जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। और मार्केट जो क्लोजिंग है, एवरीथिंग इज ग्रीन। 1055 पॉइंट की मार्केट प्लस रही है। और हमने आपको बताया था जो लास्ट फ्राइडे का हमारा वीलॉग था कि मार्केट 1,12,000 के इंडेक्स की तरफ जाएगी। अब उसमें हमने दो क्वेश्चन दी थी, या पहले 1,12,000 के इंडेक्स की तरफ जाएगी या 1,08,000 के इंडेक्स की तरफ जाएगी। तो पहले ये सर वापस आ गई है 1,12,000 की तरफ। अब ये सुबह 1,12,000 अगर हिट होके, लेट्स सी कि मार्केट आपको क्या नया सबक सिखाएगी। मार्केट हो सके एवरी डे टीचिंग प्रोसेस है। वो टीच करती है आपको ऑन डेली बेसिस। आप सारे के सारे स्टूडेंट हैं एंड शी इज़ द हेड मास्टर मार्केट। और अब ये ईयर टू डेट चेंज जो है 3.1% है। अब ये मत सोचिएगा कि मार्केट ये सारे पॉइंट्स गेन करने जा रही है। मार्केट ने ये आपको ये जो रैली की है आज 1189 पॉइंट की, कि कल बी केयरफुल, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। जो कुछ स्टॉक्स हैं वो बड़ा वोलाटाइल, उनका जो बिहेवियर है वो आपको ट्रैप कर लेंगे। उसमें जो आज शेयर परफॉर्म नहीं किए, स्पेशली उसमें ज़रा बी केयरफुल। उसमें नंबर ऑफ काफ़ी शेयर्स हैं, हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते। अब जैसे ये फॉलोअप पाकिस्तान रिफाइनरी जो था, ये उसके फॉलोअप में ऊपर आया है अटक रिफाइनरी के। और अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी, सॉरी, अटक रिफाइनरी और माड़ी, हमने आपको बताया था जी। अटक रिफाइनरी और माड़ी का कंपैरिजन बताया था, एक प्रीवियस वीडियो हमने की थी। और उसमें माड़ी जो है, मैं आपको थोड़े से फिगर शेयर कर देता हूँ। इसकी जो 6 मंथ्स की अर्निंग्स आई हैं वो 25 रुपये समथिंग आई हैं 6 महीनों की। अटक रिफाइनरी की 60 रुपये से ज़्यादा हैं 6 महीनों की। इसके सर नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1.2 बिलियंस। इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं अटक रिफाइनरी के जस्ट 10 करोड़। और इसकी बुक वैल्यू है माड़ी की 197 रुपीज़। अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू है 1,300 रुपया। सेम प्राइस थी इनकी। अभी आप देखेंगे तो 561 रुपये लो लगा के आया है अटक रिफाइनरी। उस वक्त ये ट्रेड नहीं था हो रहा, बिल्कुल इससे मिनिमल ट्रेड हो रहा था। मुझसे 2-3 लाख शेयर ट्रेड हो रहे थे, तो आज उसने अपर कैप लगा दिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं और डेट फ्री कंपनी है। अटक रिफाइनरी लिमिटेड इज डेट फ्री। बॉडी में थोड़ा सा लिटिल बिट डेट है, बट डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ट्रेड ऑफ का मतलब है, तो ट्रेड ऑफ इनमें बनता है कि नहीं बनता, मैंने बताया था ट्रेड ऑफ डेफिनेटली बनता है। ये शेयर अगर है बड़ा वोलाटाइल, बुक्स बड़ी वोलाटाइल हैं। जब बेहतर हो जाती हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि पेड अप कैपिटल बहुत छोटा है। और जब ब्लीडिंग आती है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे कि नेशनल रिफाइनरी है। माड़ी जो है, इसकी एक पॉजिटिविटी ये है कि ये स्टेबल रहा है ओवर द ईयर। जब इस 10 साल का अगर आप डेटा देखेंगे माड़ी का, तो बड़ा स्टेबल शेयर था। पर अटक रिफाइनरी इज़ वेरी वोलाटाइल। इसकी जो बुक्स हैं वो अगर बेहतरी रहती है तो अभी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुक्स हैं फॉर द टाइमिंग। ये जो इसकी रैली है, इट इज़ अनस्टॉपेबल। और अगर सेल्स बेहतर होती हैं और इनका वो जो टैक्स के इश्यूज हैं वो अगर रिजॉल्व हो जाती है रिफाइनरी के, तो ये डबल भी हो सकता है शेयर। यहाँ से 600 रुपये का 1,200 रुपये का भी हो सकता है। पर माड़ी जो है वो, पहला तो उसका टारगेट है 900 रुपया। 900 रुपया शायद अब आता है कि नहीं आता, वो एक बड़ा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द माड़ी। अच्छा, सिटी फार्मा का जी हम आपसे डिस्कस करते हैं। जो सिटी फार्मा है, ये बार बार आपको पता है 100 रुपये की तरफ आ रहा था, तो आज इसने अपर कैप लगा दिया है। अपर कैप लगा के वो तकरीबन एक काफ़ी नीचे बंद हो रहा है, बस 101 रुपये 0.59 की क्लोजिंग थी इसकी। एडजस्टेड क्लोजिंग 100 रुपये 42 पैसे है। इट मीन्स ये फिर 100 रुपये से नीचे शायद ट्रेड करेगा, क्योंकि अटक रिफाइनरी में ऑब्वियसली अपर कैप था। तो कल थोड़ा सा इसमें वोलाटिलिटी आती है और ये परफॉर्म 10-20 पे ऊपर नहीं करता। तो इसमें अगर वोलाटाइल आई तो बाकी मार्केट भी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। और मार्केट इज़ वेरी चोपी। 1,12,000 इंडेक्स जो है वो सस्टेन करना मुझे सीम्स टू बी डिफिकल्ट। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, मैंने ऑलरेडी टेल बताया। तो 1,12,000 से इंडेक्स वापस भी आ सकता है और 1,08,000 तक भी आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस है डज नॉट गारंटी कि कल भी मार्केट जो है वो शायद अपने उसकी तरफ भागेगी। 1,12,000 के इंडेक्स तक अगर आप चीज़ें बेचें और अपना प्रॉफिट रियलाइज़ करें, और अगर ट्रेड ऑफ आप करना चाहते हैं तो माड़ी में से निकल के अटक रिफाइनरी में आप आ सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। कि मुझे जो चीज़ें बुक्स नज़र आ रही हैं, बुक्स जो थी वो अटक रिफाइनरी की 1,200 रुपया हो सकता है, यहाँ से मैं आपसे कह रहा हूँ बुक्स के मुताबिक।
अगर उसके टैक्स के इश्यूज हल हो जाते हैं और सेल्स बेहतर हो जाती हैं, तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अटक रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, बहरहाल वो उसके ग्रुप की कंपनी है अटक के, तो वो भी ठीक हो जाएगी आगे पीछे करके। तो चीज़ें बड़ी रैपिडली चेंज होती हैं। अटक रिफाइनरी रिफाइनरीज का जो सेक्टर है उसमें बड़ा, ये दो कंपनी जो हैं डेफिनेटली इनकी जो कैश फ्लोज हैं एक क्वार्टर के रिजल्ट्स ही हैं जो वो टर्न अराउंड कर देते हैं सारा का सारा सिलसिला। उसके अलावा अदर अगर स्टॉक्स देखेंगे जी, बीओपी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अब रिजल्ट तक इसको इस तरह नेशनल बैंक जो है वो भी अपने हाई की तरफ जा रहा है, 80 रुपये इसका हाई है। और बैंक ऑफ पंजाब का भी आपको पता है 11 रुपये हाई की तरफ है। एच थोड़ा सा लैग कर रहा है। अब वो या तो अपनी अनाउंसमेंट में मारेगा लोगों को, और या फिर क्या करता है लेट्स सी, उसको देखना पड़ेगा। वो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है अपने हाई से, 180 रुपये का हाई है से। नेशनल बैंक और ये दोनों अच्छा ट्रेड ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनके रिजल्ट्स जो हैं, रिजल्ट्स की सारी स्पेकुलेशन है, और रिजल्ट अगर थोड़ा सा वोलाटाइल आते हैं तो आपका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है जितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसने 10 रुपये डिविडेंड भी देना है अगर नेशनल बैंक ने, और 10 रुपये डिविडेंड अगर देता है तो फिर तो शायद ये शेयर टूवर्ड्स 100 की तरफ जा सकता है। और डिविडेंड अगर 10 रुपये से कम आता है, क्योंकि 7 साल का डिविडेंड इसने एक्यूमुलेट किया हुआ है, उस एक्यूमुलेशन में कितना डिविडेंड देता है, 15-20 रुपये तो देना चाहिए। 7 साल से सिर्फ 1 रुपया इसने दिया है। और इसके पास तकरीबन 100 रुपीज़ रिजर्व्स पड़े हैं, मतलब 200 बिलियन के रिजर्व हैं और 2 बिलियन का इसका नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 100 रुपीज़ तक मतलब रिजर्व पड़े हैं, उसमें से 20 रुपये अगर दे देता है तो फ्यूचर अर्निंग्स जो हैं वो भी ऐड हो रही हैं। तो इस तरह मतलब 15 से 20 रुपये के दरमियान आता है, तो ये 100 रुपये तो ओबियसली इजीली फिर आप पकड़ा नहीं जाएगा आपसे एक दफ़ा वन टाइम। तो 25 रुपये का ऊपर कैपिटल गेन की एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और अगर थोड़ा सा वीक आता है तो यहाँ से 15 रुपये टूट के 60 रुपीज़ दोबारा वापस भी आ सकता है। दिस इज़ फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जी। पहले दोबारा अपने 40 रुपीज़ की तरफ हिट कर रहा है। और अगर ये 40 रुपीज़ की तरफ जाएगा तो मैंने बताया था पाकिस्तान रिफाइनरी भी जो है, अब 32 रुपये लो लगा के ये 3 रुपये तो आज ही 35 रुपये तो हो गया है। 5 रुपये ये मजीद भी ऊपर जा सकता है। ठीक है जी। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट की पॉजिटिव मार्केट स्टे करेगी कि नहीं करेगी। अगर किसी शेयर को मार पड़ती है तो फिर सारा का सारा सेक्टर आपको पता है। अगर अटक रिफाइनरी की अब थोड़ा सा ऊपर ही परफॉर्म किया कल, इट डिपेंड्स ऑन अपॉन ऑल ऑन अटक रिफाइनरी। और जो सिटी फार्मा है वो भी ओबियसली सरले को और बाकी सेक्टर्स को। सिटी फार्मा का हम अगर आपको बता सकेंगे, सिटी फार्मा का जो रॉ मटेरियल है ना, वो एक बड़ा यूनिक रॉ मटेरियल है। फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन $4 बिलियन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, दैट इज़ 1% ऑफ द जीडीपी। उस $4 बिलियन की इंडस्ट्री का 90% जो रॉ मटेरियल है वो आता है चाइना से, इंडिया से एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो जो रॉ मटेरियल है वो सिटी फार्मा बना रहा है। तो सिटी फार्मा का जो एज है लोगों को ओबियसली रियलाइज़ नहीं कर पाए, और इसकी डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्सिफाइड बहुत कर रहा है सिटी फार्मा। हर सेक्टर में इसकी डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, अगर ये फिनिश प्रोडक्ट्स भी बनाने लग पड़ा, और हॉस्पिटल का बिजनेस, और आपको पता है एक और इसका रियल एस्टेट में भी कुछ इंटरेस्ट का था, तो ओबियसली जो बाकी उसकी कंपनीज दूसरी बाद में आएंगी वो लिस्ट होंगी, तो ये किसको अर्ली एडवांटेज रहेगा। एजीपी और अगर आप सिटी फार्मा की बुक्स देखेंगे तो मोर और लेस सिमिलर हैं, स्टैंड अलोन बेसिस पे, स्टैंड अलोन। और वो आपको पता है 160 रुपये से भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये भी कोई मज़ायका नहीं कि 150 रुपये का हो जाएगा। बहरहाल अभी वो उसकी वोलाटिलिटी है, 10 रुपये नीचे जाता है, फिर 20 रुपये ऊपर आता है, फिर 10 रुपये नीचे जाता है, फिर वो 20 रुपये ऊपर आता है। तो अब तो ये सरले को शायद एक्सीड करेगा। सरले अब इसके पीछे पीछे, सरले ने परफॉर्म नहीं किया। वेट एंड सी की पॉलिसी है सरले की। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह जी कल मार्केट दोबारा फिर देखेंगे। अब सारे शेयर्स ज़बरदस्त परफॉर्म किए हैं। एंग्रो होल्डिंग भी 3 रुपये 96 पैसे प्लस बंद हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट 1 रुपये 15 पैसे प्लस बंदा हुआ है। डीजी सीमेंट थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी कम थे, और उसकी गेंस भी एज कम्पेयर टू मैपल लीफ सीमेंट कम थी। एंग्रो फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स आए हैं, और एंग्रो होल्डिंग की एक मैंने वीडियो आपसे प्रॉमिस की है, इंशाल्लाह वो बनाएंगे कि जो एंग्रो हो ये इसके रिजल्ट्स हैं एंग्रो फर्टिलाइजर के, और डिविडेंड जो है उसका इम्पैक्ट। और एंग्रो होल्डिंग का जो शेयर है वो अभी भी मार्केट से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट वो भी इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करते हैं कि उसका स्प्लिट जो था दाऊद हरक्यूल्स पाकिस्तान के साथ, उसका क्या फेट है और एंग्रो होल्डिंग का क्या फेट है। ठीक है ना जी।
ये आज की मार्केट थी, और एमसीबी थोड़ा सा प्रेशर में बंद हुआ है ओबियसली। बाकी मार्केट जिस दिन टूटी है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता रहे। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर टुडे मार्केट। इंशाल्लाह सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।